पीएचडी में जेआरएफ का और एसआरएफ का मिला हुआ पैसा वो स्वीट पॉइजन है कि जब तक मिलता है तो हम पूरे मौज और पूरे रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं ना। हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बस काम करते हैं, सोते हैं, चिल करते हैं कि चलो पैसा आ रहा है, 5 साल के बाद कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन वो स्वीट पॉइजन धीरे धीरे क्या करता है कि हमारी जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ना रिवीजन में रह जाते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना अपने दिमाग चलाने की कोई कोशिश करते हैं, क्योंकि हम टोटल रिसर्च में ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप अच्छे लैब में पढ़ें तो इट्स ओके, सब कुछ ठीक चलता है, आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो जाते हो, कोई ना कुछ ठीक मिल जाता है। बट अगर आपकी पीएचडी ज़्यादा सालों में हो रही है, 6 साल 7 साल, तो आपके दिमाग में फिर थॉट आता है कि हम कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। बट एग्ज़ाम्स की भी जब हम प्रिपरेशन करने के लिए तो हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हमें पढ़ना पड़ता है और फिर हम पढ़ना शुरू भी करते हैं। सेम चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी होती है, बहुत अच्छे से आता रहता है, वो चीज़ें हमें बहुत क्लियरिटी से आता रहता है। बट इन 5 साल में रिवीजन ना होने की वजह से, पढ़ाई के साथ प्रीवियस ईयर की चीज़ें ना टच होने के साथ में हमारा सारा वो जो ब्रेन मेमोरी होती है ना, मुझे लगता है वो डिक्लाइन करने लगती है। फिर जो हमें बहुत इजी लगती थी चीज़ें, वो हमें मौत आती है भाई, पक्का पूरा मौत आती है रिवीजन करने में। नया टॉपिक पढ़ने में कोई मौत नहीं आती, पर अगर उसी पुरानी चीज़ों को हमें फिर से दोहराना पड़ता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो भाई मौत आती है। तो भाई पीएचडी का ये जो 5 साल का पैसा है ना, मुझे लग रहा है पक्का वाला स्वीट पॉइजन है जो मैंने देखा है स्टूडेंट लाइफ के लिए। इसीलिए आप बहुत क्लियरिटी के साथ और बहुत जानकारी के साथ एक अच्छी लैब चुनें, या फिर एमएससी के बाद ही अपना चीज़ें डिसाइड कर लें। बाद ही जैसे मैंने बताया अपना टारगेट और अपना चुनाव कर लें। पर चुनाव तो हमने पीएचडी के लिए भी किया था, पर हमें क्या पता था कि हमारे साथ 5 साल के बाद ऐसा होगा, कोई बताने वाला भी नहीं था। और हम भी फंस गए इस स्वीट पॉइजन के चक्कर में। और अब लो भाई, पढ़ने में मौत आ रही है हमें।